अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। किताबुन अन्ज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नासा मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशराफ़ु उम्मती हमलतुल क़ुरआन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम उलमाए किराम, सामईन मुकर्रम, अज़ीज़ान मिल्लत, बुज़ुर्गान दीन, सरफ़रोशान इस्लाम, मेरे हर दिल अज़ीज़ दोस्तों, साथी और बुज़ुर्गों, आज की ये बहुत खूबसूरत कॉन्फ्रेंस जो अज़मत कुरान के उन्वान से मुनवन है, अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो रही है। मुझसे क़बल ख़तीब अहले सुन्नत जर्नेल कराची हज़रत अल्लामा ताज मोहम्मद अनफ़ी साहब तफसील के साथ उन्वान की मुनासबत से बहुत खूबसूरत खिताब फरमा चुके हैं। वक्त भी काफ़ी गुज़र चुका है। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, कुछ गुज़ारिशात करके आपसे इजाज़त चाहूँगा कि आप दो हज़रात बैठ जाएं, पीछे वालों को परेशान किया हुआ बेचारों। आप इधर आ जाओ, इस तरह। उन्वान है अज़मत कुरान और तज़किरा सहाबा। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद एक लारैब किताब है, लाजवाब किताब है, बेमिसल किताब है।
बेमिसाल किताब है। क़यामत तक कोई किताब इस तर्ज की ना आई है ना आ सकती है। ये महफूज किताब है, जब से नाजिल हुई है अब तक पढ़ी जा रही है, पढ़ाई जा रही है, समझी जा रही है, समझाई जा रही है, लिखी जा रही है, लिखाई जा रही है, फैली जा रही है और फैलाई जा रही है। जब से नाजिल हुई है हर रोज़ इजाफा हो रहा है, हर रोज़ पढ़ने वाले लोग ज़्यादा हो रहे हैं, हर रोज़ समझने वाले लोग ज़्यादा हो रहे हैं। रोज़ाना के हिसाब से कुरान करीम के कारी और कुरान के हाफिज़ और आलिम बढ़ रहे हैं और क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा। जहाँ कुरान के पढ़ने और पढ़ाने वाले बढ़ रहे हैं, वहीं कुरान से जलने वालों को भी तकलीफ़ हो रही है कि ये इतनी तेज़ी के साथ कलाम पाक बढ़ा और इतना अजीम तरीक़ा है इसके महफूज होने का कि जिसका इनकार नहीं किया जा सकता। ये कितना खूबसूरत तरीक़ा है। कहते हैं इतना खूबसूरत तरीक़ा है कि अभी 2 बच्चों की दस्तारबंदी हुई, उनके सर पर हमने पगड़ियाँ रखी, तो सवाल पैदा होता है ये पगड़ियाँ क्यों रखी? तो कहते हैं इसलिए रखी हैं कि इन्होंने अपने सीने पे कुरान रखा हुआ है, उलमा ने इनके सर पर दस्तार रख दी है, इनके दिल में कुरान रखा हुआ है। फिर कुरान कहाँ रखा हुआ है? नजर नहीं आता। वो कहते हैं तुम्हें रखा हुआ नजर नहीं आता, कभी इसे छेड़ो तो सही, इसके लबों से निकलता हुआ नजर आएगा। कुरान रखा हुआ है। साहिल कहता है कहाँ रखा हुआ है? कहते दिल में रखा हुआ है। वो देखने वाला उसे देखता है, कहता है नजर नहीं आता। उसे कहो ये हर किसी को नजर नहीं आता, हकीकी आंखों वालों को नजर आता है। वो कहते हैं कुरान करीम नजर नहीं आता। मैंने कहा इसे जरा पूछो तो सही, थोड़ा सा छेड़ दो फिर ये बोलने लगेगा। तुम्हें दिल में नजर नहीं आता, तुम्हें लबों में नजर आएगा, तुम्हें अल्फाज में नजर आएगा, तुम्हें जुमलों में नजर आएगा, तुम्हें क़िरात में नजर आएगा, तुम्हें आयातों की सूरत में नजर आएगा, तुम्हें कलाम की सूरत में नजर आएगा, तुम्हें पैगाम की सूरत में नजर आएगा। और हर किसी को नहीं आएगा। जो कान रखता है वो सुनेगा, जो आंख रखता है वो देखेगा, जो दिल रखता है वो समझेगा। सुम्मुम बुकमुन उमयुन फहुम ला याकिलून। गूंगे बहरे अंधे इसे नहीं समझ सकते। इसे समझने के लिए अक्ल का होना जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं मौलाना साहब कुरान करीम मक्का में नाजिल हुआ, मदीना में नाजिल हुआ, हुजूर पर गार में उतरा, जिब्राइल अमीन लेकर आए। जिब्राइल ने नहीं लिखा, हुजूर ने नहीं लिखा, अल्लाह ने लिख कर नहीं दिया। तुम आज लिखी हुई किताब हमें बताते हो, कुरान लिखा हुआ मौजूद है, उस जमाने में उतरा है, आज के जमाने में कैसे मौजूद है? उनसे कहता हूँ यही तो इसकी हक्कानियत है, यही तो इसकी सच्चाई है, यही तो इसकी अजमत है, यही तो इसकी हकीकत है, यही तो इसके समझने की जरूरत है कि उतरा उस जमाने में, लिखा हुआ नहीं था मगर आज लिखा हुआ है। आया उस जमाने में, लिखा हुआ नहीं था मगर आज लिखा हुआ है। आया उस दौर में, किताब में नहीं था मगर आज किताब में। पूछने वाला पूछता है लिखा किसने, किताब में कौन लाया है, महफूज किसने किया है, किन के हाथों से होकर आया है, किन के सीनों से होकर आया है, किन की जबानों से होकर आया है,
किन के लबों से होकर है, ये किन के किरदार से होकर है, किन के जमाने से होकर है, किन के दौर से होकर है, किन के पास से होकर है। मैंने कहा इसका जवाब तब दूंगा, उससे पहले एक बात समझाऊंगा ताकि आपके दिलो दिमाग में कुरान की अजमत बिठाऊं, ऐसे अकेले ना बिठाऊं, कुरान वालों की अजमत के साथ बिठाऊं, ताकि उन्वान के दोनों हिस्से आपके दिलो दिमाग में आ जाए। और वो कैसे, कुरान आया कैसे, कुरान पहुंचा कैसे, समझना। आप कहते हैं आज तक कैसे आ गया, इसे महफूज किसने किया, इसे लिखा किसने, इसे फैलाया किसने। तो मेरी बात समझना, इसे लिखा उन्होंने, इसे फैलाया उन्होंने, इसे समझाया उन्होंने, जिनके लिए कुरान आया। जिनके लिए कुरान, कुरान समझ में उनको आता है जिनके लिए आया हो। कुरान समझ में उनको आता है जिनके लिए आया हो। ये आया मुसलमानों के लिए। तुम खामखा परेशानी में पड़ जाते हो, फलां कहते हैं मैं नहीं मानता, भाई उसको बता दो कि इसे काफिर नहीं मानते, इसे जब भी मानते मुसलमान ही मानते। कुरान महफूज कैसे, कुरान मौजूद कैसे, कुरान आज तक पहुंचा कैसे, कुरान को लाया कौन है, कुरान को फैलाया किसने, कुरान को दुनिया तक पहुंचाया किसने। मैंने कहा उन्होंने, जिनके लिए ये कुरान आया। जिनके लिए कुरान, जिनके लिए कुरान। सवाल पैदा होता है कुरान किसके लिए आया, किसके लिए आया, किसके लिए आया। मैं जरा बात को इससे ज्यादा फैलाना चाहता हूँ, सहारा कुरान का लेना चाहता हूँ। कुरान किसके लिए आया, अब कुरान से पूछते हैं। कुरान कहता है हुदल लिन्नास, कुरान लोगों के लिए आया। किसके लिए आया, किसके लिए आया, हुदल लिन्नास, कुरान लोगों के लिए आया। बैतुल्लाह लोगों के लिए आया। इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िअ लिन्नास, बैतुल्लाह लोगों के लिए बनाया गया, कुरान लोगों के लिए लाया गया। हुदल लिन्नास, इनके लिए। आप कहेंगे और मिसाल दो, मैं तीसरी मिसाल देने लगा हूं। किताबुन अनज़लनाहु इलैका लितुखरिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। कुरान क्यों उतरा, लितुखरिजन नास, लोगों के लिए, ताकि उन्हें निकाले, मिनज़्ज़ुलुमाति, अंधेरों से, इलन नूर, नूर की तरफ। हुदल लिन्नास, लोगों के लिए आया। लितुखरिजन नास, लोगों के लिए आया। इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िअ लिन्नास, लोगों के लिए आया, लोगों के लिए आया। कुरान इनके लिए आया, लोगों के लिए आया। तवज्जो, अब अगली बात समझे, ये लोग कौन है, ये लोग, ये लोग कौन है। कुरान किसके लिए आया, ना लोगों के लिए। अंधेरों से किसको निकाला, रोशनी में किसको लाया, हिदायत किसको दी। ये लोग कौन है, अब कुरान करीम में तलाश करते। वइज़ा क़ील लहुम, जब उनसे कहा जाता है आमनु, ईमान लाओ, वो कहते हैं कैसा ईमान लाए, किस तरह ईमान लाए। तो उनसे कहा जाता है कमा आमनन नास, ऐसा ईमान लाओ जैसे लोग लाए। इससे सब लोग मुराद है, सारे ही लोग मुराद है, सारी दुनिया मुराद है। लोग तो बहुत है, कुरान जिन्हें नास कह रहे वो कौन है। कमा आमनन नास, ऐसे ईमान लाओ जैसे लोग लाए। ये लोग कौन है, मैं नहीं कहता, इब्न अब्बास मुफस्सिर कुरान है, वो कहते हैं कमा आमनन नास से मुराद अबू बकर है, उमर है, उस्मान है, अली है। अबू बकर है, उमर है, उस्मान है,
अली हैं, ऐसा ऐसा ईमान लाओ जैसे लोग लाए। लोगों ने हुदल्लिन्नास लितुखरिजन नास, इन लोगों के लिए कुरान उतरा। कहता है मिसाल और दो। मैंने कहा और मिसाल देने लगा। यही लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने लोग कहा। कुरान ने कहा इज़ा जा अनसरुल्लाहि वल फतह वरअयतन नासा यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा, तू देखेगा लोग दाखिल होंगे। वरअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा कमा आमनन नास लितुखरिजन नास हुदल लिन्नास वरअयतन नास। ये सारे नास देखते रहो। कुरान करीम ने आगे हुजूर की बात करते हुए कहा, पैगंबर कह दीजिए कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया। रसूल लोगों के लिए। इन अव्वला बैतिन वुज़िया लिन्नास बिबक्कतिन मुबारका, मक्का लोगों के लिए। हुदल लिन्नास, कुरान लोगों के लिए। वरअयतन नास, ये लोग। लितुखरिजन नास, वो लोग। कमामनन नास, ये लोग जो ईमान लेकर आए, ईमान की हालत में आ गए, ईमान की कैफियत में आ गए, ईमान का वजूद बन गए, ईमान की सूरत बन गए, ईमान का नक्श बन गए, ईमान का अमल बन गए, कुरान के हाफिज बन गए, कुरान के आलिम बन गए, कुरान के आमिल बन गए। सवाल पैदा हुआ था कुरान पहुंचाया किसने? मैंने कहा था कुरान उन्होंने पहुंचाया जिनके लिए कुरान आया। पता चला जिनके लिए कुरान आया वो लोग थे। कहने वाला कहता है वो लोग कौन थे? मैंने कहा वो लोग सहाबा थे। तवज्जो, कौन थे? कौन थे? कमामनन नास। लेकिन बात इससे भी समझ में नहीं आएगी। मैं एक और बहुत खुली मिसाल लाने लगा जो इससे पहले इस उन्वान पर वो मिसाल मैंने कहीं नहीं दी। ये एजाज आपके गोठ को देना चाहता हूँ कि वो मिसाल मैं यहाँ देना चाहता हूँ कि लोगों से मुराद कौन है और वो कौन लोग थे, वो कितने थे, वो कैसे थे, वो किस तरह थे, वो कहां पर थे, वो किस कदर थे, उनकी हैसियत क्या थी, कैफियत क्या थी, एजाज क्या था, कमाल क्या था, वो कौन थे, वो किस तरह थे, वो बताने लगा हूं। पहले दिन कहा था कुल या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। यहाँ भी नास कहा, वरअयतन नास कहा, कमामनन नास कहा, लितुखरिजन नास कहा, हुदल लिन्नास कहा। ये सारी बातें कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया कहा। ये सब कहा। दीन पहुंच चुका, दीन मुकम्मल हो चुका। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये आयतें उतर चुकी, दीन मुकम्मल हो चुका, दीन कामिल हो चुका, बात सब पूरी हो चुकी। सारी बात पूरी होने के बाद ये सारे मदीना आ गए, मदीना में रसूल के साथ आ गए, हिजरत हो गई, मदीने को ले लिया। मदीने को लेकर मिंबर इनके पास है, मुसल्ला इनके पास है, मस्जिद इनके पास है, हुकूमत इनके पास है। हुजूर वहां पर जलवा अफरोज है। हुजूर पढ़ाते रहे, ये पढ़ते रहे, हुजूर सिखाते रहे, ये सीखते रहे। कुरान हुजूर पे उतरता रहा, हुजूर इनको कुरान पढ़ाते रहे। बातें सारी मुकम्मल हो गई हैं, दीन मुकम्मल हो गया है, शरीयत मुकम्मल हो गई है। वरअयतन नासा यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा। फौज दर फौज लोग सारे आ चुके हैं, काफिले सारे पहुंच चुके हैं। 1.25 लाख की तादाद पूरी हो चुकी है। जितने नबी और रसूल दुनिया में आए थे इतने अफराद पूरे हो गए। जब पूरे हो गए हुजूर मदीना में मौजूद हैं, अपने हुजरे में मौजूद हैं। तवज्जो मेरी तरफ करो, हुजूर मदीना में मौजूद है, अपने हुजरे में मौजूद है। यहाँ पर उलमा से मैं खुसूसी कहना चाहता हूँ, तवज्जो मेरी तरफ रखना। मैं बात कहाँ जाकर कहाँ फिट करने लगा
हूँ, किस किस के मुंह पे थप्पड़ मारने लगा हूँ, काफिर को कैसे हिलाने लगा हूँ, बातिल की जड़ों को कैसे खोखला करने लगा हूँ। मेरी दलील, मेरी मिसाल से काफिर हिल कर रह जाएगा, मुसलमान खुश होकर रह जाएगा। ये नास कौन है? कमामन नास कौन है? लितुखरिजन नास कौन है? हुदल नास कौन है? हुजूर हुजरे में मौजूद है। वक्त नमाज हो गया, और जब नमाज वक्त हुआ लोग पूछने लगे लोगों का क्या बनेगा। लोग पहले पूछते थे नास से क्या मुराद है। मैं नास का खुलासा तुम्हारे सामने रखने लगा हूं, और नास का खुलासा रख के उन जालिमों का सत्या नास करने लगा हूं, नास को भगाने लगा हूं, नास की हकीकत को बताने लगा हूं। हुजूर अलैहिस्सलाम अपने हुजरे में मौजूद है, और हुजरे में मौजूद है। नमाज सलात, नमाज का वक्त आ गया, अस्सला की सदा लग गई, आजान पूरी हो गई, मुसल्ला खाली है, कोई नमाज पढ़ाने वाला नहीं है। मस्जिद के मुसल्ले पे आज हुजूर मौजूद नहीं है, यानी इमाम मौजूद नहीं है, मुक्तदा मौजूद नहीं है, पेशवा मौजूद नहीं है। हुजूर बीमार हैं। अब नमाज कौन पढ़ाएगा और किसको पढ़ाएगा? कौन पढ़ाएगा, किसको पढ़ाएगा? कुरान किसने लिया था? ईमान किसने लिया था? मोमिन कौन बने थे? मुत्तकी कौन बने थे? परहेजगार कौन बने थे? तकवादार कौन बने थे? तहारतदार कौन बने थे? हस्ब नसब की निस्बत लिहाज रखते हुए दीन पर कौन चले थे? सारी जंगें किसने लड़ी थी? शरीयत को आम किसने किया था? ये सारे के सारे आज मस्जिद नबी में मौजूद हैं, और मस्जिद नबी में मौजूद सफ़े लगी हुई हैं। ये सफ़ों में खड़े कौन हैं? उधर से आवाज आ गई, आवाज क्या आई? आवाज आ गई, आर्डर आ गया, हुक्म आ गया। हुक्म क्या है? मुरू 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 अबा बकरिन मुरू अबा बकरिन फल युसल्ली बिन नास। तू पूछना चाहता है ये नास कौन है? लितुखरिजन नास कौन है? हुदल नास कौन है? हाँ हमाराई नास कौन है? नास कौन है? कुल या नास कौन है? मुझसे पूछता था ये कौन है, मैं जवाब तू कौन है? तुझे कुछ और लगेगा। जवाब ला रहा हूँ, मदीने से ला रहा हूँ, रोजे से ला रहा हूँ, ज़बाने रसूल से ला रहा हूँ, पैगंबर के जुमलों से ला रहा हूँ, अबू बकर की इमामत पे ला रहा हूँ, मस्जिद के मुसल्ले पे ला रहा हूँ, रसूल की ज़बान पे ला रहा हूँ। मुरू अबा बकरिन फल युसल्ली बिन नास। ये वही लोग हैं जिन्हें हुदल नास कहा था, ये वही हैं जिन्हें वराइतन नास कहा था, ये वही हैं जिन्हें कमामनन नास कहा था। कुरान सहाबा जुदा हो नहीं सकते। हुजूर ने कहा मुरू अबा बकरिन फल युसल्ली बिन नास। अबू बकर से कहो लोगों को नमाज पढ़ाए, नास को नमाज पढ़ाए, खन्नास को भगा डाले, शैतान का किला कमा कर दे। फैसला आ गया है, लोगों को नमाज पढ़ाई जा रही है। पूछने वाला पूछता है ये लोग कौन है? मैंने कहा पहला पारा पढ़, कमा आमनन नास भी इन्हीं को कहा था, वराई तन्नास भी इन्हीं को कहा था, लितुखरिजन नास भी इन्हीं को कहा था, वुज़ियाल नास भी इन्हीं को कहा था, या अय्युहन नास भी इन्हीं को कहा था, कुल या अय्युहन नास भी इन्हीं को कहा था। मुरू अबा बकरिन फल युसल्ली बिन नास, जिनको कहा था। तुमसे पूछता हूँ ये कौन है? तो देहात के लोगों हाथ उठाकर, मुक्का बनाकर, दिल का जोर लगाकर, जुर्रत और हिम्मत हो दलेरी के साथ जवाब देकर कहोगे इन्हीं को कहते हैं सहाबा। सहाबा 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 सहाबा
सहाबा सहाबा सहाबा सहाबा सहाबा सहाबा सहाबा सहाबा सहाबा सहाबा सहाबा सहाबा सहाबा सहाबा सहाबा सहाबा सहाबा सहाबा। कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। मुरू अबा बकर, मुरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास। अबू बकर से कहिए लोगों को नमाज पढ़ा। यही मोमिन है, यही मोमिन है जो यहाँ खड़े हैं। आगे भी मोमिन, पीछे भी मोमिन, दाएं भी मोमिन, बाएं भी मोमिन। इनके मोमिन होने की दलील तुझसे पूछने की जरूरत ही नहीं है। इनकी गवाही मस्जिद नबवी में है, इनकी गवाही रोज़ा रसूल में है, इनकी गवाही लबे रसूल में है, इनकी गवाही ज़बान रसूल में है, इनकी गवाही कल्ब रसूल में है, इनकी गवाही सीरत रसूल में है, इनकी गवाही सूरत रसूल में है, इनकी गवाही कुरान के अल्फाज में है, कुरान के जुमलों में है, कुरान की आयातों में है, ज़मानों में है, दौरों में है, इलाकों में है, खित्तों में है, वलियों की ज़बानों में है, अब्दालों की ज़बानों में है, कुतुबों की ज़बानों में है, गौसों की ज़बानों में है, और इनकी ताई तौरात में है, ज़बूर में है, इंजील में है, सहीफों में है, किताबों में है, ज़मानों में है। और यही लिखने वाले हैं, यही पढ़ने वाले हैं, यही पहुंचाने वाले हैं, यही महफूज करने वाले हैं, यही देने वाले हैं, यही कायनात तक पहुंचाने वाले हैं, यही सारे आलम तक पहुंचाने वाले हैं, यही सारी दुनिया को देने वाले हैं। यही इसके मुहाफिज है, यही इसके हाफिज है, यही इसके कारी है, यही इसके आलिम है, यही इसके मुअल्लिम है, यही इसके पहलाने वाले, यही इसके शागिर्द है, यही उसके उस्ताद है, यही इसकी जीनत है, यही चमक है, यही दमक है, यही गुरूर है, यही अज़मत है, यही रिफत है, यही बुलंदी है, यही सदाकत है, यही दियानत है, यही अमानत है, यही शराफत है, यही हया है, यही वफा है, यही जुर्रत है, यही बहादुरी है, यही रज़ी अल्लाह है, यही मोमिनून है, यही मुफ्लिहून है, ये मुत्तकून है, ये सादिकून है, ये काइमून है, ये राकिऊन है, ये खाशिऊन है, ये रुकान है, ये सुज्जदन है, ये जिस्म है, ये जसीम है, ये वजूद है, ये फर्द है, ये जमात है, ये शागिर्द है, ये निशान है, ये इमारत है, ये अज़मत है, ये बुलंदी है, ये रिफत है, ये तस्वीर है, ये तसव्वुर है, यही जज्बा है, यही इक़ान है, यही ईमान है, यही हलावत है, यही प्यार है, यही दीन है, यही रोशनी है, यही चराग है, यही हिदायत है, यही भले हैं, यही पहले हैं, यही बड़े हैं, यही उठे हैं, यही गए हैं, यही सजदों में है, यही क़ियाम में है, यही रुकू में है, और यही बदर में है, यही ओहद में है, ये खैबर में है, ये तबूक में है, ये यरमूक में है, ये गज़वात में है, ये पहाड़ों में है, ये दरियाओं में है, ये समुद्रों में है, ये हवाओं में है, ये मौजों में है, ये बुलंदी में है, ये तलवार के साए में है, ये तीर के साए में है, ये ज़िबा हुए हैं, ये कुर्बान हुए हैं, ये बड़े हैं, इनने जाने दी है, इज्जतें दी है, अज़मतें दी है, ये फाते बने हैं, ये गालिब बने हैं, ये हाकिम बने हैं, ये हुक्मरान बने हैं, ये आगे बढ़े हैं, ये छाए हैं, इनने बातिल को गिराया है, बातिल को भगाया है, यहूदियत को भगाया है, नसरानियत को भगाया है, ईसाईयत को भगाया है, जुल्म को मिटाया है, कुफर को मिटाया है, कुफर को मिटाया है। अल्लाह के मुनकरों के सामने खड़े हुए हैं, बातिल पे छाए हैं, गलबा हासिल किया है, सेहत की दुनिया में, कमाल की दुनिया में, जलाल की दुनिया में, जमाल की दुनिया में, इल्म की दुनिया में, अमल की दुनिया में, तारत की दुनिया में, बुजुर्गे की दुनिया में, हया की दुनिया में, वफा की दुनिया में यही फैले हैं। रोशनी यही बने हैं, सितारे यही बने हैं, सूरज यही बने हैं, रानाया यही बने हैं, बलाया यही बने हैं, हिदायत ये बने हैं, चराग ये बने हैं, सुख ये बने हैं, दुख ये बने हैं, रात ये बने हैं, साया ये बने हैं, साहिबान ये बने हैं, रास्ता ये बने हैं, मंजिल ये बने हैं, हिदायत ये बने हैं। रास्ता इन्होंने चलाया, मंजिल इन्होंने दिखाई, कुस्तुनतुनिया इन्होंने फतह किया, रूम इन्होंने फतह किया, शाम इन्होंने फतह किया, इराक इन्होंने फतह किया, काबुल तक आए, कंधार तक आए, कश्मीर कश्मीर तक आए, सिंध तक आए, सक्कर तक आए, रोड़ी तक आए, कल्लार तक आए, पंजगूर तक आए, पंजौर तक आए, शहरों तक ये गए, बस्तियों तक ये गए, दुनिया तक ये फैले। दीन इनके मरहून मिन्नत है, इनके कदमों से आया है, इनकी जबानों से आया है, इनके जिस्मों से आया है, इनकी मेहनत से आया है, इनकी कोशिशों से आया है, इनकी काविशों से आया है, इन्हीं की वजह से सारे आलम में फैला है। आज कुरान है इनकी वजह से, सीरत है इनकी वजह से, नमाज है इनकी वजह से, अज़ान है इनकी वजह से, तो मुसलमान है इनकी वजह से, वो मुसलमान है इनकी वजह से, मैं मुसलमान हूँ इनकी वजह से। पूछने वाला पूछते हैं मौलाना साहब ये कौन है? जवाब आपते हैं साहबा।
जिक्र कुरान और जिक्र सहाबा ना हो नहीं सकता। कुरान जुदा खड़ा हो, सहाबा जुदा खड़े हो नहीं सकता। कुरान अलहदा हो, सहाबा अलहदा हो नहीं सकता। कुरान हो बीच में सहाबा हो नहीं सकता, सहाबा हो बीच में कुरान ना हो नहीं सकता। सहाबा कुरान में, कुरान सहाबा में, सहाबा कुरान से, कुरान सहाबा से। सहाबा में कुरान बोलता है, कुरान में सहाबा बोलते हैं। सहाबा में कुरान चमकता है, कुरान में सहाबा चमकते हैं। और सहाबा के सीने में कुरान है और कुरान के सीने में सहाबा है। सहाबा सहाबा। जितनी देर बाद मैंने सांस लिया, तेरा गांव है, किसी और गांव में सांस लेता दीवारें भी बोलती, तेरे गांव के तो लोग नहीं बोले। सहाबा सहाबा। बैठ के बैठ बैठ बैठ। पीछे वाले पीछे वाले पीछे वाले बांग्लादेश वाले भी बोले, कौन 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 कौन। आपको जगाने के लिए रफीक को जगाना पड़ा। ये जागा तो सब जाग गए, इसका मतलब है बड़ा जागे छोटे कुछ जाग जाते। कल जिधर से आप गुजरोगे आवाज क्या आएगी? जहां जाओगे आवाज क्या आएगी? जिससे मिलोगे आवाज क्या आएगी? जिसको समझाओगे आवाज क्या आएगी? बात करोगे लफ्ज क्या आएंगे? किस्सा सुनोगे बात किसकी होगी? कहानी सुनोगे बात किसकी होगी? तकरीर बताओगे बात किसकी होगी? जलसे का आवाज दोगे बात किसकी होगी? ताकि किसी को पता चले कोई आए थे, पूछने वाला पूछे कौन आए थे, जवाब आए सहाबा वाले आए थे। जिक्र सहाबा करोगे, मदे सहाबा करोगे। मैं बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ, उनके वालिद साहब को मुबारकबाद देता हूँ, पूरी आपकी बरादरी को मुबारकबाद देता हूँ, ख़ानदान को मुबारकबाद देता हूँ, जिनने प्रोग्राम बनाया, सजाया, सबको बुलाया, खूबसूरत बात कहलवाई की। आप सबसे गुजारिश है मदे सहाबा, दिफाए सहाबा को अपनी ज़िंदगी के नस्ब-ए-ऐन बनाओ और कुरान करीम को जमा करके पूरी दुनिया तक पहुँचाने वाली शख्सियत का नाम उस्मान इब्न अफ़्फ़ान है। क्या नाम है? उस्मान इब्न अफ़्फ़ान की शहादत 18 ज़िलहज है। करोगे 18 ज़िलहज उस्मान गनी का यौम शहादत है। 18 ज़िलहज को आप पूरे जोश से मनाओगे। बच्चे जुलूस निकालेंगे, बड़े निकालेंगे। 18 ज़िलहज को माहौल बनेगा, लोग बाहर आएंगे। दुनिया को बताओ ये मुल्क उस्मान के चाहने वालों का है। मोहब्बत करोगे, मदे सहाबा, दिफाए सहाबा करोगे, अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन।